नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर्व वर्मा है और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो नए उम्र के एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर है या फिर वो एस्ट्रोलॉजर से बढ़ के है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है आजकल क्या है, जो हाउसवाइफ है ना, मतलब जो लेडीज़ हैं 25-30 साल 35 साल की, वो ऑनलाइन एक कोर्स करती हैं और उसके बाद व्हाट्सअप पे अपनी डीपी लगाती हैं और डीपी में लिखती हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, Reiki healer, and phone number correction, name spelling correction, love relationship bond correction। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी अपने पूरे जीवन काल में एस्ट्रोलॉजी को इकट्ठा समझ जाए? नहीं हो सकता। अगर आप कोई बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर से ही पूछोगे, जिसको 20 या 30 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, तो भी ये बोलेगा वो कि हाँ, आज भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं, है ना, कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैलकुलेशंस हैं जो कि एक्सेप्शनल है और जो कि हमें आज भी सीखनी है। मतलब मैं जिन सज्जनों से मिला हूँ, जिनको काफ़ी टाइम हो गया, जो अच्छे बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी अच्छी बड़ी पोस्ट पे आ चुके हैं, मतलब जिनकी कंसल्टेशन ही 50,000 60,000 रुपये है, क्योंकि मैं तो दुकानदार हूँ, है ना, तो मैं उन्हें माल सप्लाई करता हूँ। तो मेरी जब उनसे बात हुई तब उन लोगों ने बताया कि यार आज भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें नहीं आती हैं या अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं, हमें और सीखने की ज़रूरत है। ये उन लोगों का कहना है जो 30-30 साल हो चुके हैं। लेकिन 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 जो लोग 5,000 10,000 20,000 का कोर्स करें, उनके आप बैनर देखो, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखो, स्पेशलिस्ट और गोल्ड। अरे हाँ भाई, एक बात तो सुनो आप, गोल्ड मेडलिस्ट कौन करा रहा है भाई ये? मतलब ये हो कहाँ रही है ये? क्या बोलते हैं यार इसको, क्या बोलते हैं, ये प्रोग्राम हो कहाँ रहा है भाई? ये कौन करा रहा है ये कंपटीशन? गोल्ड मेडलिस्ट। और गोल्ड मेडलिस्ट मतलब भाई, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का, भाई वो मेरे हिसाब से तो इन्फानाइट है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा सीखा वो हर आदमी के ऊपर बैठ जाए, है ना। अगर हम एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ टाइम की अगर 10 कुंडलियाँ बनाएंगे तो 10 आदमी की अलग अलग कुंडली निकलेगी। हो सकता है कुछ कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस हों, बट सबकी लाइफ अलग अलग है ना। तो मैं तो नहीं मानता कि भाई आप मरते दम तक इसको पूरा सीख सकते हो। ये बहुत बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और इन्फानाइट है ना, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। तो इसमें गोल्ड मेडलिस्ट कहाँ से आ गया यार? और कौन करा रहा है ये? मतलब ये प्रोग्राम अरेंज कौन कर रहा है? कौन ये कंपटीशन करा रहा है? भगवान बचाए उन्हें, है। तो मैं जहाँ, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बहुत अच्छे रेपुटेटेड एस्ट्रोलॉजर हैं, जब मैं उनके इंटरव्यू देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सेंसेबल बात कर रहा है। और ये आज नए नए जो टुचपुंजी आ गए हैं, मतलब 25 साल के लौंडे, नेम करेक्शन करवा लो मुझसे। अरे जॉब लग नहीं रही है, बैंक में 50,000 रुपये नहीं है, बाइक तुम्हारी ईएमआई पे चल रही है, तुमसे नेम करेक्शन करा ले, तुमसे अपना भविष्य समझ ले, खुद के पैसे के वादे लगे हुए, बातें दुनिया भर की करवा लो। तो मुझे पर्सनली नहीं समझ में आता, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आपकी ना कंसल्टेशन फीस ज़्यादा है। मैंने क्यों? बोले सर हम तो 300 रुपये में न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों ही कंसल्टेशन कर लेते हैं। मैंने कहा यार कैसे कर लेते हो यार, भगवान ही बचाए यार। एक आदमी न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, फिर वो रेकी हीलर भी बन जाता है, एस्ट्रोलॉजर भी है, उसको टैरो कार्ड भी आते हैं, उसके बाद यार फिर वो नेम करेक्शन में भी उतर आया है। ये आजकल नया वायरस फैल गया है, नेम करेक्शन, मोबाइल करेक्शन। ये हमारे टाइम पे तो नहीं होता था, मतलब हमारे, मतलब जब मैं छोटा था तब तो मैंने नहीं सुना था। ये अभी अभी 2-3 साल में सुनने लगा हूँ मैं। एक वो भैया का ऐड आता है कि किसी ने मेरी बात सुनी और सिम तोड़ के फेंक दी। यार ये कौन पागल आदमी यार जो सिम तोड़ रहा है? और मोबाइल नंबर का आपकी तरक्की से क्या लेना देना है? भगवान ही बचाए, मेरे पास 4 मोबाइल नंबर है वो, मतलब सेंसलेस फालतू की बातें हैं। तो मुझे काफ़ी दुख होता है, तो इसलिए मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। और आप लोग भी देख रहे होंगे आजकल, है ना, टैरो मैरो, टैरो कार्ड। देखिए टैरो कार्ड एक पर्टिकुलर वो है, सब्जेक्ट है ना, वर्क करता है, नो डाउट 100% वर्क करता है। उसको सीखने का, समझने का और एक्सप्लेन करने का एक तरीका है। लेकिन ये आजकल जो लड़कियां इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाती हैं,
और फट से कार्ड निकाल के बोल देती हैं कि यूनिवर्स से मुझे एक मैसेज आया है जो कि मैं आपको कन्वे कर रही हूँ। कुछ भी फालतू बात है। यूनिवर्स से इतना इंस्टेंट मैसेज आ रहे हैं और फटाफट वो कन्वे भी कर देती है और वो एक कॉमन लेवल पे सब पे अप्लाई भी हो जाता है। फालतू की बकवास। मुझे पर्सनली बहुत शर्म आती है सब चीज़ें देख के, है ना, शायद आपको भी आती हो। तो मेरा जो है एक हम्बल रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो नए नए इस फील्ड में उतरे हैं, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करके देखो। अगर वो चीज़ मतलब एक्चुअल में वर्क करती है तो फिर आप उन रेमेडीज़ को बोलो, है ना। और अगर आपने सिर्फ सरफेस लेवल की पढ़ाई कर ली है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और रेकी हीलिंग की, तो आप अपने व्हाट्सअप के बैनर पे या डीपी पे ये लाइन से सारी चीज़ें मत लिख दो, है ना। क्योंकि कोई आदमी अगर ये सब चीज़ें पढ़ रहा है तो वो ये मान के चल रहा है कि आप स्पेशलिस्ट हो या आपको ये सारी चीज़ें अच्छे लेवल पे आती हैं, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरी कई सारी क्लाइंट्स हैं जिनने आज भी अपने डीपी पे दुनिया भर की बातें लिख रखी हैं, जिनके होम लोन पूरे नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, लेकिन वो दूसरों की एस्ट्रोलॉजी देख रही हैं, न्यूमरोलॉजी कर रही हैं, नेम करेक्शन कर रही हैं, दुनिया भर की बातें, है ना। और फिर पूछती हैं भैया फलाने की शादी नहीं हो रही, आप देख के बताना यार डेट ऑफ बर्थ। अरे मेरी माँ, मैं अगर वो देख के बता रहा हूँ तो फिर तुमने ये दुनिया भर में प्रचार क्यों कर रखा है कि तुम तो फेस रीडिंग भी कर लेती हो। शर्म नहीं आती यार, मुंह से बोलने में मुझे शर्म आ रही यार। आदमी कैसे लिख लेता यार कि मैं तो फेस रीडिंग भी कर लेता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ, वास्तु भी जानता हूँ। वास्तु की तो फील्ड ही अलग है यार भाई। भाई एस्ट्रोलॉजी की फील्ड अलग है, न्यूमरोलॉजी की फील्ड अलग है, वास्तु एक अलग डायरेक्शन में वर्क करता है यार। मतलब पूरी फील्ड ही अलग है। एक आदमी के पास ये सारी नॉलेज कैसे इकट्ठा हो रही, मेरे तो समझ के परे है। नहीं आ सकती, मुझे तो नहीं लगता। एस्ट्रोलॉजी भी आती है, वास्तु भी आता है, हाँ, नो, नॉट पॉसिबल। सरफेस लेवल की एक नॉलेज होगी वो मैं मानता हूँ, लेकिन स्पेशलिस्ट हो जाओ आप कि आपको न्यूमरोलॉजी भी आ जाए, वास्तु भी आ जाए, एस्ट्रोलॉजी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ना, बंद करते हैं।